एक छोटे से गांव में एक लड़का और एक लड़की रहते थे। लड़के का नाम विक्रम था और लड़की का नाम रिया था। विक्रम एक गरीब लेकिन मेहनती लड़का था। उसका सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बने और अपने परिवार का नाम रोशन करे। वह सुबह से शाम तक खेतों में काम करता था और कभी कभी गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाने भी जाता था, क्योंकि उसकी शिक्षा पूरी नहीं हो पाई थी। रिया एक समझदार और खुशमिजाज लड़की थी, जो गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई करती थी। उसकी आंखों में बहुत बड़े सपने थे और वह जानती थी कि अगर उसे अपना भविष्य संवारना है तो उसे अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना होगा। रिया के पिता एक छोटे से व्यापारी थे और उसकी मां घर के कामों में व्यस्त रहती थी। रिया को अपनी पढ़ाई के साथ साथ घर के कामों में भी हाथ बटाना पड़ता था। विक्रम और रिया की पहली मुलाकात गांव के मेले में हुई थी। विक्रम अपने दोस्तों के साथ मेला देखने गया था और रिया अपनी मां के साथ दुकान पर सामान खरीदने आई थी। विक्रम ने रिया को देखा और पहली बार उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक महसूस की। रिया ने भी विक्रम को देखा, लेकिन वह ज्यादा ध्यान नहीं देती क्योंकि वह अपने परिवार के साथ थी। कुछ समय बाद विक्रम और रिया की मुलाकात गांव के मंदिर में हुई। विक्रम अक्सर अपने दोस्तों के साथ मंदिर आता था और रिया अपनी मां के साथ पूजा करने आती थी। एक दिन जब रिया पूजा के बाद मंदिर के आंगन में बैठी थी, विक्रम ने उसे देखा और थोड़ा साहस जुटाकर उसके पास गया। नमस्ते रिया, विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा। रिया थोड़ा चौंकी, फिर शर्माते हुए बोली, नमस्ते, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बस कुछ समय के लिए बैठने आया था, विक्रम ने जवाब दिया। यहाँ शांति मिलती है। रिया मुस्कुराए और कहा, यहाँ सच में बहुत शांति है। मुझे भी यहाँ आकर अच्छा लगता है। दोनों ने कुछ देर एक दूसरे से बातें की और फिर धीरे धीरे उनकी दोस्ती बढ़ने लगी। विक्रम रिया को गांव की लाइब्रेरी में पढ़ाई करने के लिए भेजता और रिया विक्रम को खेती और काम करने के बारे में बताती। दोनों के बीच एक गहरा समझ और सम्मान बन गया था। समय के साथ विक्रम और रिया की दोस्ती गहरी होती गई। दोनों एक दूसरे के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने लगे। विक्रम रिया को अपनी कठिनाइयों के बारे में बताता कि कैसे उसने छोटे से गांव में रहते हुए अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया था और अब खेतों में काम कर रहा था। रिया ने विक्रम को अपने सपनों के बारे में बताया कि वह बड़ी होकर एक शिक्षिका बनना चाहती है ताकि वह भी दूसरों को शिक्षा दे सके। रिया का आत्मविश्वास और उसकी मेहनत देखकर विक्रम को उससे और प्यार होने लगा था, लेकिन वह इस प्यार को कभी खुलकर व्यक्त नहीं कर पाया। वह जानता था कि वह एक गरीब लड़का है और रिया के परिवार की आर्थिक स्थिति उससे कहीं बेहतर है, इसलिए उसने हमेशा अपनी भावनाओं को दबाए रखा। एक दिन रिया ने विक्रम से पूछा, विक्रम, तुम्हारा सपना क्या है? विक्रम थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मेरा सपना है कि मैं एक दिन बड़ा आदमी बनूं ताकि मैं अपने परिवार और गांव का नाम रोशन कर सकूं। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत मेहनती हो विक्रम, तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा। विक्रम ने हल्के से सिर झुकाकर कहा, और तुम्हारा सपना? रिया ने आंखों में चमक भरते हुए कहा, मेरा सपना है कि मैं एक दिन शिक्षिका बनूं ताकि मैं अपने गांव के बच्चों को भी पढ़ा सकूं। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखे और विक्रम को महसूस हुआ कि वह रिया से सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि प्यार करता है। लेकिन वह डरता था क्योंकि उसे लगता था कि रिया कभी भी उसे पसंद नहीं कर सकती। समय बढ़ता गया और दोनों अपने अपने सपनों की ओर बढ़ रहे थे। रिया ने कड़ी मेहनत से अपनी पढ़ाई पूरी की और एक कॉलेज में दाखिला लिया। वह हमेशा विक्रम से प्रेरित रहती थी और उसकी मदद से आगे बढ़ती रही। विक्रम भी खेतों में काम करने के साथ साथ रिया को कभी कभी पढ़ाई में मदद करता था, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि रिया उसकी मदद के बिना भी काफी मजबूत बन चुकी थी। एक दिन रिया के माता पिता ने उसकी शादी की बात शुरू की। रिया को इस बात का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था क्योंकि वह अपने करियर पर ध्यान केंद्रित करना चाहती थी। लेकिन जब उसके माता पिता ने एक अच्छे लड़के से शादी के लिए जिद की तो रिया ने उन्हें साफ साफ कह दिया, मैं शादी नहीं करना चाहती, मुझे अपने सपने पूरे करने हैं। रिया का ये जवाब सुनकर उसके माता पिता थोड़े चौंके, लेकिन रिया ने उन्हें समझाया कि वह पहले अपना करियर बनाना चाहती है। इस बीच विक्रम ने एक दिन रिया से कहा, रिया, मुझे तुमसे कुछ कहना है। रिया ने उसे देखा और पूछा, क्या बात है विक्रम? विक्रम थोड़ी देर चुप रहा और फिर अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहा, मैं तुमसे सच्चे दिल से प्यार करता हूँ रिया, तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा लगता है। रिया का दिल धड़क उठा। उसे विक्रम की बातें सुनकर अच्छा लगा, लेकिन वह जानती थी कि यह समय उसका खुद का करियर बनाने का है। उसने विक्रम से कहा, विक्रम, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं अभी अपने सपनों का पीछा करना चाहती हूँ।
मैं किसी रिश्ते में नहीं बंध सकती क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे पहले खुद को साबित करना है। विक्रम ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करता हूँ, रिया। तुम्हारे सपने सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारी मदद करने के लिए। कुछ सालों बाद रिया ने एक प्रतिष्ठित स्कूल में शिक्षिका के रूप में नौकरी प्राप्त की और विक्रम ने भी अपने संघर्षों को पार करते हुए अपने सपनों को सच किया। उसने अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया और अब वह एक सफल व्यापारी बन चुका था। रिया और विक्रम की दोस्ती कभी खत्म नहीं हुई। वे दोनों एक दूसरे की सफलता का हिस्सा बने। और एक दिन जब रिया ने विक्रम से कहा, अब मैं तैयार हूँ विक्रम, हम दोनों एक साथ अपने सपनों को जी सकते हैं। विक्रम ने खुशी से कहा, तुम तैयार हो रिया, लेकिन हम दोनों का सफर अभी बाकी है। उनकी कहानी इस बात का प्रतीक बन गई कि प्यार, संघर्ष और सपनों की ताकत से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है।